हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.7 के बाकी बचे हुए सवाल। पहले वाले सवालों के लिए आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और आई बटन में जाके उसे सर्च कर सकते हैं। तो इसमें 12th क्वेश्चन है। इसमें y जो दे रखा है वो cos इनवर्स x है और हमारे को इसका सेकंड डेरिवेटिव y की टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ पर हम मान जो दिया हुआ है हमारे को y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स x, उसे ले लेते हैं। तो अब x जो है इस हिसाब से cos y हो जाता है। अब इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमारे को डी वाई अपॉन में डी एक्स निकाल के फिर उससे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन y हो जाएंगे। फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएंगे। इस तरह से जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो हमारे पास आ जाता है, जो कि इक्वल है माइनस के 1 अपॉन में साइन वाई के, तो जो कि माइनस के कॉसेक वाई के इक्वल है। तो इस तरह से डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया माइनस के कॉसेक वाई। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएट इसको x के रेस्पेक्ट में करते हैं दोनों साइड। तो ये जो है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा और ये कॉसेक y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाता है माइनस के कॉसेक y और जो है इसके साथ कॉट वाई और लगेगा तो कॉसेक वाई कॉट वाई हो गए माइनस के। लेकिन माइनस क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास था तो इसलिए जो पहले वाला माइनस है वो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे प्लस के कॉसेक वाई कॉट वाई आ जाएंगे। तो यहाँ हम कर देंगे कॉसेक वाई कॉट वाई प्लस के, तो ये प्लस के हो गए। और यहाँ पे y का दोबारा से डिफरेंट करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आएगा। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू जो है पहले वाले जो इक्वेशन है हमारे पास डी वाई इज़ इक्वल टू डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस के कॉसेक वाई, उससे रख देंगे। तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ये कॉसेक वाई और कॉट वाई और माइनस के जो है वो कॉसेक वाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस के कॉसेक वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स की जगह रख दिया। तो हमारे पास जो है ये सॉल्यूशन इसका आएगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा वो ये हो जाएगा माइनस के कॉट वाई को पहले ले लिया और कॉसेक वाई मिलके कॉसेक स्क्वायर वाई हो गए। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू 3 cos log x प्लस में 4 sin log x शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस में x y1 प्लस में y इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे को यहाँ पे गिवन है कि y जो है वो है 3 cos log x और प्लस में 4 sin log x, तो ये दिया हुआ है। और हमारे को जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव यानी कि y1 और y2 निकालना है। तो उसको निकाल के फिर हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड में रख देंगे तो हमारे पास जो है राइट हैंड साइड के इक्वल वो आ जाएगा। तो शो हो जाएगा कि जो वो पूछ रहा है। तो पहले y1 लेते हैं, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में लेंगे। 3 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। cos log x का डिफरेंशिएशन जो है sin log x हो गया और फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 अपॉन में x हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में x। अब जो है हम इसको जो ये तो पहले वाले का तो हो गया। अब सेकंड वाली जो टर्म है 4 sin log x उसका करेंगे तो 4 कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया। sin log x का हो जाएगा cos log x और फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास आता है। अब आप इसमें से दोनों को जो है सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो पहले वाला हो गया माइनस के 3 sin log x अपॉन में x, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। और सेकंड वाला जो है वो हो जाएगा प्लस के cos log x अपॉन में x। तो आप देख रहे हैं कि x नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में है तो इसका एलसीएम x आ जाएगा, ले लेते हैं। तो ऊपर आ गया माइनस के 3 sin log x प्लस में 4 cos log x, ये हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे पास y1 आ गया। अब इसको
अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको उसका स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ डिनोमिनेटर को लिखा और न्यूमरेटर का जो है डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो न्यूमरेटर में है -3 से ऐसे लिख दिया और साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस लॉग एक्स और फिर log x का डिफरेंशिएशन करना है, वो हो जाएगा 1/x। अब बचा जो है 4 cos log x, उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो 4 कांस्टेंट एज इट इज़ लिख दिया। cos log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के sin log x और फिर जो है इसको माइनस साइन लॉग एक्स लिख दिया। फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1/x। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब जो है ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज़ हम लिख देते हैं, यानी कि माइनस का साइन लगा के माइनस के 3 साइन लॉग एक्स प्लस में 4 cos log x। तो ये जो है कांस्टेंट की तरह रहेगा पूरा का पूरा और x का डिफरेंशिएशन जो है अब हमारे को करना है जो कि 1 के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए x से ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है और हमारे पास बचा -3 cos log x। तो ये बच गया पहले और फिर जो है इधर x से x ये भी कट गया मल्टीप्लाई होने पे और हमारे पास बचा -4 साइन लॉग x। तो ये -4 साइन लॉग x हो गए। फिर इधर जो है हमारा माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +3 साइन लॉग x हो गए और ये जो है आगे 3 साइन लॉग x हो गए और ये जो है माइनस के साइन से ये हो गया -4 cos log x। तो ये हमारे पास आता है ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो है हमारा अपॉन में x² आ गया डिनोमिनेटर। तो ये लिख देंगे x² यहाँ पे। अब जो है इसके टर्म्स कॉमन टर्म्स को जो है एक जगह लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए +3 साइन लॉग x और -4 साइन लॉग x, तो माइनस के साइन लॉग x हो जाएंगे और इधर जो है 3 cos log x और -4 cos log x ये मिलके -7 cos log x हो जाएंगे। तो माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये 7 cos log x और प्लस के साइन log x ये जो है यहाँ पे लिख देते हैं। माइनस हमने कॉमन लेके पहले ही बाहर लिख दिया है, मतलब कि फ्रैक्शन के बाहर लिख दिया। तो और नीचे डिनोमिनेटर में x² आ गया। तो इस तरह से ये हो गया माइनस और ऊपर न्यूमरेटर हो गया 7 cos log x प्लस साइन log x अपॉन में x²। तो ये जो है हमारे पास y2 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने के लिए से पहले हम जो है इसमें अगर x² से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो x² y2 जो है वो हो जाएगा -7 cos log x माइनस के साइन log x हो गए। माइनस वाले से दोनों नेगेटिव हैं, पहले भी नेगेटिव थे, ऊपर न्यूमरेटर में ही हमने प्लस करके लिखा क्योंकि माइनस को बाहर निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर उसका जो है 0 के इक्वल उसको प्रूव कर देंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जो है यहाँ पर x² y2 प्लस में x y1 प्लस के y है। तो उसको जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे और उनमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं जो हमारे पास दे रखी हैं उनको फिक्स कर देंगे। तो x² y2 की वैल्यू जो है माइनस के cos log x माइनस के साइन log x, तो ये लिख दिया। और x जो y1 है उसकी वैल्यू जो है वो है बाहर जैसे x लिख दिया और ये वैल्यू जो है ऊपर -3 साइन log x प्लस के 4 cos log x अपॉन में x। तो ये जो है इस तरह से लिख देंगे और अपॉन में x और प्लस के y जो है वो हमारे पास और है। तो ये y जो है हमारे पास y की वैल्यू जो है यहाँ पे लिखते हैं 3 cos log x प्लस में 4 साइन log x। तो ये यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। तो 3 cos log x प्लस के 4 साइन log x, तो ये हमने लिख दिए। अब जो है हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं तो इनको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे है माइनस के cos log x 7 के माइनस के 7 cos log x हैं और फिर ये है माइनस के साइन log x
और फिर ये x से x जो है कैंसिल हो गया इधर, और हमारे पास बचा माइनस के 3 साइन लॉग x, और ये साथ ही ये है प्लस के 4 कॉस लॉग x, और ये नीचे जो y की वैल्यूज़ थी वो वाली वैल्यूज़ प्लस के 3 कॉस लॉग x प्लस के 4 साइन लॉग x, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। और अब इनको देखते हैं कि इनका जो है रिज़ल्ट क्या आता है। तो इधर देखिए माइनस कॉस वालों को पहले देखते हैं, माइनस के 7 कॉस लॉग x, और ये प्लस के 4 हो गए माइनस के 3 कॉस लॉग x, और प्लस के 3 कॉस लॉग x, ये हो गया 0। और इधर जो है माइनस के 1 साइन लॉग x और माइनस के 3 साइन लॉग x, माइनस के 4 साइन लॉग x हो गए, और प्लस के 4 साइन, तो माइनस के 4 प्लस के 4 ये भी 0 हो गए, तो 0 प्लस 0 0 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह से हमने जो शो करना था वो हमने प्रूव कर दिया। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ y इज़ इक्वल टू ए ई रेज पावर एम एक्स प्लस में बी ई रेज पावर एन एक्स, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में एम प्लस एन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में एम एन वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे को y दे रखा है ए टाइम्स ऑफ ई रेज पावर एम एक्स प्लस में बी टाइम्स ऑफ ई रेज पावर एन एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a तो कांस्टेंट एज इट इज़ रह जाएगा, ई एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा e की पावर एम एक्स जो कि है ही, तो फिर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो m आएगा। तो इस तरह से टोटल डिफ्रेंशिएशन हुआ m टाइप्स ऑफ e की पावर एम एक्स। इसी तरह से b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और e की पावर एन एक्स का हो जाएगा n टाइम्स ऑफ e एन एक्स। तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एम ए टाइम्स ऑफ ई एम एक्स प्लस में एन बी टाइम्स ऑफ ई एन एक्स। तो ये इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमारे को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है। तो यहाँ पर m और a तो कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे, और e की पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो पहले की तरह ही हमारे पास ये आ गया ई एम एक्स, और एम एक्स का करा तो m। और इसी तरह से यहाँ पे n भी कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे, और e की पावर एन एक्स का करेंगे e की पावर एन एक्स, और एन एक्स का किया तो n आ गया। तो अब ये हो गया m और m मिल के एम स्क्वायर, ये हो गए, और e की पावर एम एक्स, और प्लस में n और n मल्टीप्लाई हो गया n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। तो ये हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब जो है हम जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, माइनस में एम प्लस एन टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, और प्लस में एम एन टाइम्स ऑफ वाई। तो ये हो गया। तो इसमें जो है पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो एम स्क्वायर ए ई रेज पावर एम एक्स प्लस में एन स्क्वायर बी ई रेज पावर एन एक्स, और फिर जो है माइनस के m प्लस एन टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हमारे पास हो गई एम ए टाइम्स ऑफ ई एम एक्स प्लस में एन बी टाइम्स ऑफ ई रेज पावर एन एक्स। तो ये जो है अब हमारे पास प्लस में एम एन वाई भी है, तो वाई की वैल्यू जो है वो भी हमारे को रखनी है, जो कि है ए टाइम्स ऑफ ई रेज पावर एम एक्स और प्लस में बी टाइम्स ऑफ ई रेज पावर एन एक्स। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया, ये हो गया एम स्क्वायर ए ई रेज पावर एम एक्स, और ये हो गया प्लस में एन स्क्वायर बी इंटू में ई रेज पावर एन एक्स, और यहाँ पर माइनस के माइनस एम प्लस एन है तो ये एम से मल्टीप्लाई हो गया, एम एम से हो गया एम स्क्वायर ए हो गया, माइनस का फिर एम जो है एन बी वाले से होगा तो माइनस के एम एन बी हो गए, और ई रेज पावर एन एक्स हो गया। इसी तरह से माइनस के एन जो हैं ये एम ए से मल्टीप्लाई होकर माइनस के एम एन ए हो जाएंगे, और साथ में ई रेज पावर एम एक्स, और माइनस के एन जो है माइनस के एन बी ई रेज पावर एन एक्स से मल्टीप्लाई होकर हो गए माइनस के एन स्क्वायर बी ई रेज पावर एन एक्स। और इधर एम एन जो है ए रेज पावर ई की ए ई रेज पावर एम एक्स से मल्टीप्लाई होकर हो गए एम एन ए
ई रेज पावर एम एक्स और दूसरे वाला हो गया एम एन बी ई रेज पावर एन एक्स। अब जो है इनका जो है e की पावर एम एक्स वाला ये जो है इससे कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर वाला एम स्क्वायर वाले से, और ये एन स्क्वायर बी वाला एन स्क्वायर बी वाले से कैंसिल हो गया, और ये एम एन बी वाला जो है एम एन बी वाले से इससे कैंसिल हो गया, और ये एम एन ए वाला एम एन ए वाले से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से राइट हैंड साइड जो है वो हमारे को आ गया जो कि 0 के इक्वल है। तो शो हो गया जो हमारे को करना था। अब जो है हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें y इज़ इक्वल टू 500 ई रेज पावर 7x प्लस में 600 ई रेज पावर माइनस के 7x हैं। तो ये हमारे को दिए हुए हैं और हमें शो करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो है वो 49 वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे को इसको डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट पहले डेरिवेटिव निकालना है और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है यहाँ हो जाएगा ये 500 कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, और ई की पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर 7x, और फिर 7x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। अब 600 कांस्टेंट हैं एज इट इज़ आ जाएंगे। ई की पावर माइनस के 7x का जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की पावर माइनस 7x, और माइनस के 7x का करेंगे तो माइनस के 7 आते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस, ये तो प्लस के हैं, प्लस के हैं, तो 5 को 7 से करेंगे 35, तो 3500 टाइम्स ऑफ ई की पावर 7mx। तो ये आ गया हमारे पास। और ये 600 को माइनस 7 से करेंगे तो माइनस के 4200 आएगा, और ये इतने टाइम्स है ई की पावर माइनस के 7x के। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास आ गया। अब हम इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 7 अगर हम कॉमन ले लें, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। आप दोनों में 7 जो है आप समझ आ रहा है, तो उसको 7 को अगर हम कॉमन ले लें तो आप देख रहे हैं कि 500 ई 7x और माइनस में 600 ई माइनस के 7x आ रहे हैं, जो कि आपके y के बराबर तो नहीं है, इसलिए अभी इसको चेंज नहीं करना और एज इट इज़ छोड़ देना है। लेकिन 7 बार ले लिया हमने ताकि आगे जो है मुश्किल कैलकुलेशन ना हो। तो ये अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और इसमें जो है 7 कांस्टेंट अब बाहर एज इट इज़ रह जाएगा। और यहाँ देखिए आपके पास है 500 टाइम्स ऑफ ई की पावर 7x, तो 500 एज इट इज़ आ गया। ई की पावर 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर 7x, और 7x का करेंगे तो ये 7 हो गया। अब माइनस के 600 यहाँ लिखेंगे, और कांस्टेंट है इसलिए बाहर ही रहेंगे। ई की पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, और माइनस के 7x का करेंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे। तो अब जो है आप इसमें से भी अब ये दोनों जो 7 आए इनको बाहर ले लीजिए, तो 7 × 7 49 हो गए, और अंदर हो गए ये 500 टाइम्स ऑफ ई की पावर 7x। यहाँ माइनस माइनस जो है प्लस के 600 टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस 7x हो गए, तो माइनस से माइनस प्लस हो गए यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हैं कि अब आप ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो y के इक्वल है, तो 49y आ गया। यही हमारे को शो करना था। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 49 टाइम्स ऑफ y है। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है अगले क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। इसमें जो है इफ़ ई रेज पावर वाई टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 1 ये दे रखा है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो हमारे पास क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकालने हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की टर्म्स में। तो ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई की पावर वाई आएगा, और वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, और एक्स प्लस 1 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रह जाएंगे। अब प्लस लगाएंगे तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको कर रहे हैं, तो एक्स प्लस 1 का अब डिफरेंशिएशन करेंगे, ई की पावर वाई कॉन्स्टेंट रह जाएगा तो वो 1 हो गया, तो और 1 का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो गया। अब डी की पावर डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया, और ये इसके मल्टीपल हो गए ई रेज पावर वाई इंटू में एक्स प्लस 1, और ये हो गया ई की पावर वाई इक्वल टू 0 हो गया। अब इधर से जो है आप देख रहे होंगे कि ई की पावर वाई इंटू में एक्स प्लस 1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसको छोड़ देते हैं, और ई की पावर माइनस वाई को राइट साइड में ले आएंगे तो साइन बदल जाएगा, और माइनस के ई
के में टर्म्स में ये चला जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसका दोबारा से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, वो हो गया d² अपॉन में dx² लेफ्ट साइड वाले का, और यहाँ पे माइनस में e⁻⁴y डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर y का करेंगे तो dy अपॉन में dx आ जाएगा। अब dy अपॉन में dx की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो है हमारी माइनस के e⁻⁻⁻1, तो इसकी जगह जो है माइनस के e⁻y की जगह जो है हम dy अपॉन में dx रख देते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ हो गया dy अपॉन में dx इंटू में dy अपॉन में dx, यानी कि dy अपॉन में dx का स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो ये फ्रॉम 1 है, तो इक्वेशन 1 से हमने लिया था, तो ये हो गया dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, और यही हमारे को शो भी करना था। तो ये प्रूव हो गया हमारा रिजल्ट। तो अब जो है आप इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब e⁻y इंटू में x प्लस 1 आए तो उसे 1 जरूर रख देना है। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 17th क्वेश्चन। इसमें y दे रखा है tan इनवर्स x का स्क्वायर, और हमारे को जो है सेकंड डेरिवेटिव का x² प्लस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स प्लस में 2x इंटू में x² प्लस 1 टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 2 प्रूव करना है। तो y जो है वो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पहले इसका x की पावर n वाले फार्मूले से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और पावर एक कम हो गई तो 1 ही रहेगा, और फिर tan इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस x² हो गए। तो इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ 2 tan इनवर्स और x अपॉन में 1 प्लस x²। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है हमारे को इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए जो है आप को यहाँ पर जो है इसको ये लेंगे, ये हो गया x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने y1 को, तो ये जो है हमारे पास आ गया 2 tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास आ गया। तो हमारे को अब जो क्या करना है कि इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसीलिए किया है ताकि इसको जो है डिफ्रेंशिएशन जो है थोड़ा इजी हो जाए। तो अब हम इसका प्रोडक्ट रूल से करते हैं। x² प्लस 1 जो है उसका हो जाएगा 2x, y1 कांस्टेंट रह जाएगा, फिर x² प्लस 1 को कांस्टेंट मान के y1 का करेंगे तो वो y2 हो जाएगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। और 2 tan इनवर्स x का करेंगे तो tan इनवर्स x जो है 1 प्लस में x² हो गया। अब जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 प्लस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x के साथ मल्टीप्लाई होके 1 प्लस x² को x² प्लस 1 लिख दीजिए, और y1 आ गया। और यहाँ पे x² प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये x² प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और y2 हो गया, इसमें इक्वल टू 2 हो गया। तो x² प्लस 1 y2 जो है वो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस में 2x, और ब्रैकेट में x² प्लस 1 y1 इक्वल टू 2 हो जाता है। तो यही हमारे को प्रूव करना था। तो इस तरह से ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।